और हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा है, एग्रीकल्चर सर्विसेज थी, जो 18 अगस्त को आपका पेपर हुआ, उसका सोल्यूशन लेकर मैं उपस्थित हूँ। चूँकि व्यस्तता अधिक रहने के कारण पर्याप्त रूप से मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब लेकिन हम लोग कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस पेपर को देखिए और इससे ये आपको महसूस होगा कि लोक सेवा आयोग धीरे धीरे अपने प्रश्नों का स्तर किस ओर ले जा रहा है। खासतौर से जिनको ROR 2023 का प्री और पीसीएस प्री 27 अक्टूबर को देना है, उन सबके लिए भी एक महत्वपूर्ण सबक है कि प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे अप होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। और यहाँ से भी जो जीएस का सेक्टर है, जो जीएस के 40 क्वेश्चन है, इसमें से भी आपको इन दोनों एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम हो, चाहे यूपी का हो चाहे उत्तराखंड कहीं का भी एग्जाम हो, वो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देकर ही जाते हैं। तो प्लीज ध्यान से इस पूरे पेपर को सुने और रिवाइज कर लें और कंठस्थ कर डालें, ताकि अगर यहां से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और साथ ही आने वाले एग्जाम के लिए जो आपका दिशा है और तैयारी है, उन दोनों में संतुलन बनाने का प्रयास कीजिए कि किस दिशा में क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में ये अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष या अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो बोलो कितनी हो जाएगी, क्या अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर सी मिल जाएगा 1.5 158 मिलियन, 158 मिलियन, है ना। पहले का सी आंसर 158 मिलियन। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, फोक डांस नहीं है। नौटंकी, चरकुला, कथक, छऊ। तो आप जानते हैं नौटंकी भी है, चरकुला भी है, कथक भी है, छऊ नहीं है। छऊ आपका बेसिकली झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वगैरह में होता है, छऊ नहीं है। नौटंकी, चरकुला, कथक तीनों यूपी से संबंधित है। अगला है, नीचे भारत के रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही युग्म को चुनिए। एज पर प्रोडक्शन इन परसेंटेज ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर में चुनना है। तो आइए देख लेते हैं। आप सब जानते हैं सबसे ज़्यादा जो रबर भारत में होती है वो कहाँ पर होती है, वो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा केरल में होती है। केरल, तो केरल में अगर हम देखेंगे तो केरल के बाद आप फिर कहाँ, तमिलनाडु में है, फिर कहाँ, कर्नाटक, फिर अंडमान निकोबार द्वीप। इसका आंसर आपको मिल जाएगा बी। क्या मिल जाएगा, बी। सबसे ज़्यादा केरल कर लेंगे, केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक और फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसका आंसर 3124 सेकंड। अगला क्वेश्चन है, वह जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया, है ना। जहां किस जेल में सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, इन तीनों ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो बताइए कौन सा जेल है वो, अलीपुर, देवली, मांडले, बोस्टल जेल। तो आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मांडले जेल। क्या हो जाएगा, मांडले जेल, जो कि रंगून में है, बर्मा में है वर्तमान में, यांगून। मांडले जेल जहां पर सुभाष चंद्र बोस जी को भी रखा गया था, लोकमान्य तिलक जी को भी, और लाला लाजपत राय। तो तीनों व्यक्ति कहां पर रखे गए थे, महान क्रांतिकारी मांडले जेल में। अगला ये रीजनिंग का आप चेक कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है। Whose selected speeches have been published as a book titled लोकतंत्र के स्वर। तो बताइए किसका है, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय, रामनाथ कोविंद जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं माननीय रामनाथ कोविंद जी के जो भाषणों का संकलन किया गया, किस नाम से, लोकतंत्र के स्वर, रामनाथ कोविंद जी। किसके नाम का, रामनाथ कोविंद जी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, क्योंकि अब लगातार इसी तरह के आपको बेहतरीन जानकारी यहाँ पर वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। निम्न में से कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टच द बाउंड्रीज ऑफ 4 स्टेट्स। यूपी का कौन सा जिला 4 राज्यों से मिलता है, आप सब जानते हैं, चंदौली, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र। बताइए। तो एकमात्र जनपद है यूपी का जो 4 राज्यों से लगता है, वो है सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। कौन सा है, सोनभद्र। कहाँ कहाँ से लगता है, MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो 4 राज्यों से लगता है सोनभद्र। कमेंट्स बॉक्स में बताइए यूपी का कौन सा एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 3 राज्यों से लगती हैं। 4 राज्यों से लगती है सोनभद्र की, अब आपको बताना है 3 राज्यों से सीमाएं किस जिले से लगती है।
वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड एरिया। किसमें? बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड में। चलिए अगला फिर रीजनिंग का है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड, किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत फेमस और बहुत बार बार आने वाला क्वेश्चन है। 2005 में, आरटीआई एक्ट 2005 में, 2005 में। निम्नलिखित में किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया था? किसे लॉन्च किया था फरवरी 2024 में? तो 11th का बी आंसर है एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड, एम्स एसबीआई स्मार्ट पेमेंट कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजन है, इन बिजनेस प्रॉफिट एंड सर्विस मोटिव्स आर, क्या है? पूरक। क्या है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 12 का सी, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री। भारतीय मानक समय निम्न में से किस माध्याह्न देशांतर द्वारा निर्धारित किया गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हैज बीन डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिडियन लॉन्गिट्यूड। तो आप सब जानते हैं भारतीय जो मानक समय रेखा है वो किससे नापी जाती? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो इसका आंसर है बी 82.30 ईस्ट देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि नैनी के पास से उससे गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला है आलू पौधे का कौन सा भाग है? विच पार्ट ऑफ प्लांट इज पोटैटो? फ्लावर्स, लीव्स, स्टेम, रूट्स, पुष्प, पत्तियां, तना, जड़े। आलू क्या होता है? आप सब जानते हैं आलू तना होता है, स्टेम। तो तना है, क्या है? सी आंसर, तना। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहाँ पर है? आप सब जानते हैं, बता देंगे बिना कुछ किए हुए। ये नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना मद्रास, सूरत, हुगली, मछलीपट्टनम, कहाँ पर? सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। कहाँ पर खोला गया था? सूरत। नेक्स्ट है किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC, फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई? आप सब जानते हैं कन्नौज में। मेंथा ऑयल, क्या? मेंथा तेल, मेंथा ऑयल के लिए। किसके लिए? मेंथा ऑयल। नेक्स्ट है मानव शरीर में किडनी उत्तरदायी है किसके लिए? श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, रक्त संचरण के लिए, पोषण के लिए। इन ह्यूमन बॉडी किडनी इज रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? तो आप सब बता पाएंगे क्या करती है किडनी? इसका आंसर है बी, है ना, उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे? जो कमेटी बनी थी वन नेशन वन इलेक्शन, अध्यक्ष कौन थे? रामनाथ कोविंद जी थे। आप सब जानते हैं रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी बनाई गई थी, रामनाथ कोविंद जी। अगला है कौन संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली? तो आप सब जानते हैं संवैधानिक सभा, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बिना ऑप्शन के भी आप कर सकते हैं, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, BN राव थे, BN राव थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, है ना, और BN राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे, एडवाइजर थे। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित अधिनियमों को उनके वर्ष से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के प्रयोग से सही उत्तर दीजिए। विथ रेफरेंस ऑफ इंडिया टू मैच द फॉलोइंग एक्ट्स विद देयर ईयर एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जैव विविधता। तो आइए देख लेते हैं कौन सा इसका सही होगा और आप इसमें क्या करेंगे। देखिए तो अगर हम बात करें पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की, तो ये कब आया था? 1972 में, 1972 मिल जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है आपका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? तो बोलिए ये कब आता है? 86 में आता है, 1986 में, अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं इसको। फिर राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम NGT वाला 2010 में है, और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन मिल जाएगा।
ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। फिर से सुन लीजिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया आपका 1972 में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया आपका 1986 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में, जैव विविधता संरक्षण बायोडायवर्सिटी एक्ट आपका 2002 में। बहुत बार बार पूछता है इसको एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो रट लीजिए इसको। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है? तो उत्तरकर्णपुरा है, गिरिडीह, रामगढ़, ये सब हैं। इसमें से तंदूर नहीं है। क्या नहीं है? तंदूर नहीं है, बाकी सभी सही है, तंदूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है? विच इज लोकेटेड टू फार्मास्यूटिकल पार्क। तो इसका आंसर नोएडा। क्या है? नोएडा। हालांकि अगर ललितपुर ऑप्शन में होता तो ललितपुर ज़्यादा बेहतर होता, ललितपुर में सबसे बड़ा बनने जा रहा है, लेकिन नोएडा में भी बन रहा है। तो इसमें चूंकि ऑप्शन ललितपुर नहीं है तो नोएडा इसका आंसर होगा। वैसे ललितपुर इसका आंसर होता, लेकिन नोएडा इसमें करेंगे आप। नोएडा में भी बनना है, बट ललितपुर में बहुत बड़ा पार्क। किसने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रदत्त किया? इकोसिस्टम किसने कहा था? तो ये आप सब जानते हैं। क्या आंसर होगा इसका? टेंसले। क्या होगा? टेंसले। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया? क्या गजब क्वेश्चन पूछा है भाई, है ना। नॉर्मल हम लोग क्वेश्चन सोचते हैं कि आएगा ही नहीं ऐसा क्वेश्चन, क्या होगा, बट याद रखिए कि आगे कुछ भी पूछ सकता है। पीपल। क्या लगाया था? पीपल। पीपल। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बहुत अच्छा और घटिया क्वेश्चन है, बार बार आता है। 5 जून। कब मनाया जाता है? 5 जून, है ना। अगला है, एक हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। बचपन का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, 746 वाट। एक HP इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट है, एक रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार। आप सब जानते हैं भारत सरकार के वित्त सचिव पे साइन भी करते हैं भारत सरकार। 32 का D, 32 का D, भारत सरकार। फिर सही मैच कर लीजिए, आइए बहुत सिंपल है, तो मैच कर लीजिए आप। इसमें क्या कर पाएंगे? तो मिलेट्स क्या है आपका? आप सब जानते हैं, ज्वार बाजरा मिलेट्स आ गया। फिर पल्सेस प्रोटीन के लिए होते हैं। ग्राम या चना आपका रबी की फसल हो गई। और चाय पौधाकरण हो गया। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, A3B1C2D4, डी 33 का आपको डी आंसर मिलेगा। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित युद्धों और संघर्षों पर विचार किया था, उनको सही कालाक्रम में व्यवस्थित कीजिए सबसे पहले से लेकर अंतिम तक। कंसिडर द फॉलोइंग वार स्ट्रगल्स एंड अरेंज दैम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लास्ट। चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले से लेकर अंतिम तक आपको मिलाना है। शक सातवाहन युद्ध, यशोधर्मन मिहिरकुल, अजातशत्रु लिच्छवी, स्कंदगुप्त हूण संघर्ष। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आप कर पाएंगे कौन सा होगा? शक सातवाहन या अजातशत्रु। देख लीजिए, स्कंदगुप्त हूण का संघर्ष। 3-1-4-2 देखते हैं, तो हम लोग इसमें चेक कर लेते हैं। तो देखिए, शक सातवाहन, यशोधर्मन मिहिरकुल, स्कंदगुप्त लिच्छवी, स्कंदगुप्त हूण संघर्ष। तो इसमें जो सबसे पहले आपको मिलेगा वो, चूंकि अगर आप देखें तो सबसे पहले अजातशत्रु था लिच्छवी संघर्ष। लगभग 484 से लेकर के 464 ईसा पूर्व के बीच आपका अजातशत्रु लिच्छवी संघर्ष है। लगभग क्या मानेंगे इसको? 484 टू 464, 464 ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट। तो सबसे पहले तो इसका थर्ड मिलना चाहिए। कहाँ मिलना चाहिए? थर्ड। सबसे पहले थर्ड हो गया आपका, चलो थर्ड मिल गया एक जगह। उसके बाद आपका शक सातवाहन युद्ध हुआ है 1st AD 2nd AD में। कब हुआ? 1st AD से 2nd AD में, 1st AD से 2nd AD में। तो थर्ड के बाद आपका फर्स्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, स्कंदगुप्त तथा हूण संघर्ष आपका लगभग कब का है? 466 AD, 466 AD में। तो ये फोर्थ हो जाएगा। और उसके बाद आपका सेकंड यशोधर्मन था मिहिरकुल संघर्ष जो आपका हो रहा है, ये लगभग कब हो रहा है? अगर इसको टाइम देखें तो 532 के आसपास होगा, 532 AD। तो इसी तरह से आपका बी आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बी। फिर सुन लीजिए, क्योंकि सबसे पहले जो हुआ अजातशत्रु था लिच्छवी संघर्ष, ये लगभग आपका 484 से लेकर के 464 BC
ईसा पूर्व में है। उसके बाद शक सातवाहन युद्ध फर्स्ट से सेकेंड एडी के बीच है। फिर स्कंदगुप्ता हूण संघर्ष आपका 466 ईस्वी में है। और उसके बाद स्कंदगुप्ता हिरमुल 532 ईस्वी में। तो थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड ये आंसर मिलेगा, हिस्ट्री में है ना, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बहुत बाद में आंसर की दी है, लेकिन संतुलित और सटीक आंसर की दी है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं हो। नेक्स्ट है सीमित दायित्व वाली साझेदारी एलएलपी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 100 है सकती। कितनी हो सकती है? 100। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी? तो 1972। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? आप सब जानते हैं, पेशवा था। कौन था? पेशवा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सब जानते हैं, कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। कौन सा? लैक्टिक एसिड। इस प्रकार ये हम लोगों ने जीएस के जितने भी क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चंस को कर लिया। आप पढ़ लीजिए, रट लीजिए और अपने कॉपी में लिख भी लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी, मेरिट कितनी आ सकती है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।